दोस्तों, आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सोनिया गांधी जी ने सिद्धू के साथ खेला कैसे कर दिया। सिद्धू जैसे लालची और अड़ियल आदमी को कैसे निपटाया। सिद्धू को ऐसी जगह लाकर दफन कैसे कर दिया जहां से जिंदा निकल ही नहीं सकता। इस सारे खेल को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि सिद्धू को पॉलिटिशियन बीजेपी ने बनाया, और जब सिद्धू बीजेपी में था तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी सबको खूब गालियां देता था। लेकिन जब सिद्धू बीजेपी में था तो उसको यह पता था कि वो जिंदगी में कभी भी सीएम बन नहीं सकता। उसका रीजन यह है कि बीजेपी का गठबंधन है अकाली दल के साथ। तो अगर पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है सीएम अकाली दल से होगा, और सिद्धू कभी सीएम बन नहीं सकता। और सिद्धू की जिंदगी की एक ही हसरत है कि उसे पंजाब का सीएम बनना है। तो सिद्धू की समझ में आ गया कि भाई अगर मुझे सीएम बनना है तो मुझे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना पड़ेगा। और सिद्धू की समझ में यह भी आ रहा था कि भाई कैप्टन साहब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो कैप्टन साहब तो आगे सीएम बन नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास कैप्टन के बाद ऐसा पंजाब में कोई लीडर नहीं है जो सीएम बन सके। तो सिद्धू ने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में आ गया। और सिद्धू जैसे ही कांग्रेस में आया वैसे ही बीजेपी वालों की मां बहन करनी शुरू कर दी, जैसे वो पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी की करता था। और साथ ही केजरीवाल की भी खूब मां बहन करना शुरू कर दिया। तो जब कैप्टन साहब का आखिरी वक्त आया और कांग्रेस ने कैप्टन को हटा दिया तो सिद्धू को पूरा यकीन था कि भाई सीएम तो अब मैं ही बनूंगा। लेकिन सोनिया गांधी बहुत होशियार औरत है। सोनिया गांधी जी ने 10 साल सरकार चलाई है, मामूली बात नहीं है। तो सोनिया गांधी को पता था कि ये जो सिद्धू है इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये वो आदमी है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये आदमी किसी वक्त भी धोखा दे सकता है। ये आदमी अपने फायदे के लिए कभी भी कांग्रेस को तोड़ सकता है। ये आदमी कांग्रेस छोड़कर कभी भी बीजेपी में जा सकता है, कभी भी आम आदमी पार्टी में जा सकता है, कभी भी अपनी नई पार्टी बना सकता है। तो सोनिया जी का एक टारगेट तो बिल्कुल क्लियर था कि भाई सिद्धू को सीएम नहीं बनाना है, बल्कि सिद्धू को टोटली खत्म कर देना है। सिद्धू को ऐसी जगह ले जाकर दफना देना है जहां से जिंदा कभी वापस ना आ सके। और सोनिया जी ने यही किया। सिद्धू को सीएम ना बना के चन्नी को सीएम बना दिया। आप यकीन करें, मैंने भी उससे पहले चन्नी का कभी नाम नहीं सुना था। एक्चुअली पंजाब में 2 ही फेमस लीडर थे कांग्रेस के, एक कैप्टन और दूसरा सिद्धू। तो जब कांग्रेस ने चन्नी को सीएम बनाया तो सिद्धू भड़क उठा और सिद्धू ने रिजाइन कर दिया, जैसे कि उम्मीद थी। और जैसे कि मैंने कहा कि सोनिया गांधी जी बहुत होशियार औरत है, तो सोनिया जी को पता था कि इस वक्त सिद्धू का रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर इस वक्त सिद्धू का रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया तो यह आदमी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, कांग्रेस को तोड़ भी सकता है। इस आदमी को आहिस्ता आहिस्ता उस जगह लेकर जाना पड़ेगा जहां इसको हमेशा के लिए दफनाना है। दूसरी तरफ सिद्धू को यह यकीन था कि भाई अब सिद्धू ने रिजाइन कर दिया है तो कांग्रेस तो घुटनों पे आ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस के पास पंजाब में इतना फेमस चेहरा कोई है ही नहीं जो सिद्धू का मुकाबला कर सके। लेकिन सिद्धू को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये पॉलिटिक्स है। यहां जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, इसीलिए तो इसका नाम पॉलिटिक्स है। तो राहुल गांधी ने सिद्धू से कहा कि भाई साहब आप बात को समझते नहीं हो, आप बार बार गुस्से में कुछ उल्टा सुल्टा कर देते हो। अरे भाई साहब आप रिजाइन क्यों कर रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाई साहब कांग्रेस का अगला सीएम कैंडिडेट पंजाब में कौन है? सिद्धू, और कोई है ही नहीं। अरे भाई सिद्धू जितना फेमस कोई दूसरा चेहरा कांग्रेस के पास है ही नहीं। तो आप बार बार गुस्सा क्यों कर देते हो यार, आप बार बार रिजाइन क्यों करते हो? भाई साहब आप अपना रिजाइन वापस ले लो, आप बात को समझो। हम अभी आपको 2-3 महीने के लिए सीएम बनाकर एक्सपोज नहीं कर सकते, आप बात को समझो। हम वोटिंग से ठीक 1 हफ्ता पहले आपका नाम अनाउंस करेंगे और दुनिया को बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि देखो कांग्रेस का नेक्स्ट सीएम कैंडिडेट है सिद्धू। अभी आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो और थोड़ा सब्र रखो। भाई साहब अगले सीएम आप ही हो, आपके मुकाबले में कोई दूसरा है ही नहीं, बात को समझो आप। सिद्धू को यह बात समझ में आ गई और भाई साहब ने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया।
और बस चौड़ा हो गया कि भाई अगला सीएम कैंडिडेट तो मैं ही हूं। लेकिन सिद्धू की समझ में यह बात नहीं आई कि भाई साहब ये पॉलिटिक्स है, यहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। सिद्धू की समझ में यह नहीं आया कि भाई साहब आपका काम हो चुका है, आपको दफनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बस यही आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया। इसके बाद चुनाव का ऐलान हो गया और आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस अपने मिशन पर आगे बढ़ने लगी। सिद्धू को तो पूरा यकीन था ही कि भाई अगला सीएम कैंडिडेट मैं ही हूं, इसलिए सिद्धू दिन रात इशारों ही इशारों में चन्नी को गालियां देता रहा और चन्नी साहब चुपचाप अपना काम करते रहे। सिद्धू ने खुलेआम मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि भाई साहब कांग्रेस का अगला सीएम कैंडिडेट मैं ही हूं, देखिए ये मेरा आखिरी चांस है सीएम बनने का, तो ये चांस तो मैं मिस नहीं कर सकता। सिद्धू ने राहुल से फिर पूछा कि भाई साहब ऐलान कब कर रहे हो? राहुल ने कहा कि यार सिद्धू जी आप हमेशा जल्दी में रहते हो। अरे भाई साहब थोड़ा सब्र करो यार, जब आपको पता है कि भाई आप ही अगले सीएम कैंडिडेट हो तो बार बार पूछते क्यों रहते हो? थोड़ा सा सब्र करो भाई साहब, सही टाइम आने दो, बस ऐलान करने ही वाला हूं। इसी बीच राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर आए और जब पंजाब के दौरे पर आए और ऐलान नहीं किया तो सिद्धू फिर बेचैन हो गया और सिद्धू ने कहा कि राहुल भाई आपको ऐलान तो करना ही पड़ेगा। देखिए पंजाब की जनता आपसे उम्मीद कर रही है कि आप सीएम कैंडिडेट का ऐलान करें, लेकिन उस वक्त तक सिद्धू ने अपना पर्चा नहीं भरा था। तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई साहब बस सब कुछ तैयारी हो चुकी है, आपका नाम अनाउंस होने ही वाला है, बस एक हफ्ते का टाइम और दीजिए, आप ही हो अगले सीएम कैंडिडेट। यार आप समझो बात को। सिद्धू भाई साहब बेफिक्र हो गए कि भाई अगला सीएम तो मैं ही हूं। सिद्धू साहब फिर ये भूल गए कि पॉलिटिक्स है, यहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इसी बीच सिद्धू ने अमृतसर से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। जब सिद्धू ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया तो कांग्रेस ने पीछे से अकाली दल को बोला कि भाई साहब अपना त्रुप का इक्का सिद्धू के खिलाफ खड़ा कर दो, सिद्धू को हराने में हम भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे, इसको इसी सीट पर हराना है और यहीं हमेशा के लिए दफनाना है। अकाली दल ने अपने बड़े नेता मजीठिया को सिद्धू के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसके बाद राहुल पंजाब के दौरे पर आए और आकर ऐलान कर दिया कि भाई कांग्रेस का अगला सीएम कैंडिडेट चन्नी साहब होंगे। यह सुनकर सिद्धू के होश उड़ गए, तोते उड़ गए, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन करे तो क्या करे, हंसने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। अब मैं आपको समझाता हूं कि सिद्धू इस सीट पर कैसे हारेगा और कैसे हमेशा के लिए वहीं दफना दिया जाएगा जहां से जिंदा कभी वापस नहीं आएगा। देखिए जैसे ही राहुल गांधी ने यह ऐलान किया कि चन्नी कांग्रेस के नेक्स्ट सीएम कैंडिडेट होंगे, वैसे ही सिद्धू की वैल्यू खत्म हो गई। जो अमृतसर के लोग हैं वो अब सिद्धू को वोट क्यों देंगे? उनको पता है कि भाई सिद्धू की कांग्रेस में कोई वैल्यू ही नहीं है, ना ही सिद्धू सीएम बनने वाला है, ना ही सिद्धू मिनिस्टर बनने वाला है, तो इसको वोट देने का मतलब है वोट खराब करना। और कांग्रेस के जितने अमृतसर में नेता हैं वो अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं मजीठिया को जिताने के लिए और सिद्धू को हराने के लिए। तो आप ये समझिए कि सिद्धू का इस सीट पर हारना लगभग तय हो चुका है और जिस दिन सिद्धू हारेगा उसी दिन सिद्धू का पॉलिटिकल कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यह भी मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इलेक्शन के बाद सिद्धू कांग्रेस छोड़ देगा, लेकिन सिद्धू कांग्रेस छोड़कर जाएगा कहां? बीजेपी में तो जा नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी छोड़कर तो कांग्रेस में आया था। आम आदमी पार्टी में भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां भी भगवंत मान जी इसको खड़ा नहीं होने देंगे। अकाली दल वालों से इसकी कट्टर दुश्मनी है, वहां भी नहीं जा सकता। कैप्टन ने नई पार्टी बनाई है, उससे भी इसकी फुल ऑन दुश्मनी है, वहां भी नहीं जा सकता। तो यानी कि ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा जिसको सिद्धू खटखटा सके और जिसके अंदर सिद्धू जा सके। अच्छा कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई सिद्धू को अभी रिजाइन कर देना चाहिए। सिद्धू इस वक्त रिजाइन भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इस वक्त रिजाइन करेगा तो फिर इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, फिर कहां जाएगा? और अगर इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्शन होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हुआ यह है कि सोनिया गांधी जी बहुत ही प्लानिंग के साथ सिद्धू को यहां तक लेकर आई है। सोनिया जी ने सिद्धू का पॉलिटिकल करियर बिल्कुल खत्म कर दिया है और उसकी वजह सिर्फ यह है कि यह आदमी भरोसे का आदमी नहीं है। सोनिया जी को पता था कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अगर इसको जिंदा छोड़ा
तो ये कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। तो इसको पंजाब में कांग्रेस का नुकसान करने से रोकने के लिए एक ही तरीका है कि इसको ऐसी जगह ले जाकर दफनाया जाए जहां से ये कभी जिंदा वापस ना आए, और यही सोनिया जी ने किया है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो और शेयर भी ज़रूर करो और कमेंट तो 100% करो। भाई साहब, मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स। और यार, मुझे लगता है आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए भाई साहब। भाई कर दो, फौरन कर दो, घंटी दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो घंटी दबा दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई।